जय वीर बालाजी दोस्तों। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज़ाद आप लोगों का तहे दिल से अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल पर मैं हमेशा कुछ नई नई डरावनी कहानियां लेकर आता रहता हूं। आज फिर मैं लेकर आया हूं आप सब लोगों के लिए कुछ नई डरावनी कहानियां। तो आइए सुनते हैं आज की पहली कहानी। दोस्तों, कहानी सुनाने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। तो आइए सुनते हैं आज की पहली कहानी। दोस्तों, मेरा नाम हार्दिक है और मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। मैं पेशे से ग्राफिक्स डिज़ाइनर हूँ। मेरे साथ जो घटना घटी वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, एक दिन मेरे बॉस ने मुझे ज़रूरी काम से रोक लिया और रात के 1:30 बजे बोला, सुनो हार्दिक, आपको हमारे पेम्पलेट अभी प्रेस पर देने जाना है और दूसरे जो भी कार्ड्स हैं उन पर प्रिंटिंग मिस्टेक ज़रूर चेक करना है। मैं रात को 2 बजे प्रेस जाने के लिए ऑफिस से निकल गया। मैंने एक ऑटो रोकी और उसको वहाँ जाने के लिए कहा। रास्ते में मैंने मोबाइल की टॉर्च चालू की और प्रिंटिंग में गलती को चेक करने लग गया। हमारे प्रेस से पहले सिलाज क्रॉसिंग आया। वहाँ पर 2 औरतें खड़ी थीं। मैंने ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लगा रहा। उन औरतों ने ऑटो वाले को क्रॉसिंग के पार छोड़ने के लिए बोला। ऑटो वाला मान गया और वो दोनों औरतें मेरे बाजू में बैठ गईं। जैसे ही क्रॉसिंग पास आया, उनमें से एक औरत वहीं उतर गई। मैं इन सब बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। फिर से ऑटो चल पड़ा। अब उस दूसरी औरत ने मेरे पैर पर उसका पाँव रखा और बोलने लगी, भैया, आपने उस औरत के पाँव देखे? मैंने कहा, नहीं, क्यों? क्या हुआ? वो बोलने लगी, उसके दोनों पाँव उल्टे थे। मैं बोला, तो उसमें क्या हुआ? वो बोली, मेरे भी दोनों पाँव उल्टे हैं। उसके पाँव की तरफ देखते ही मैं और ड्राइवर दोनों बेहोश हो गए और सुबह 4 बजे जब बेहोशी से उठे तो मैंने अपने दोस्त को फ़ोन करके बुलाया। उसने मुझे मेरे घर पर छोड़ा। उस वाक़ये के बाद मैं 15 दिन तक बीमार रहा। आज भी वो ऑटो में चुड़ैल की घटना को नहीं भूल पाया हूँ। तो दोस्तों, अब सुनते हैं आज की अगली कहानी। दोस्तों, मेरा नाम गजेंद्र प्रजापत है। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं आज जो आपको किस्सा सुनाने जा रहा हूँ वो आज से 10 साल पहले मेरे साथ घटी थी। दोस्तों, आपने सुना होगा कि रात को पानी पास रखकर सोना चाहिए। ये मेरी कहानी पानी पर आधारित है। आज से 10 साल पहले मैं अपने मामा के यहाँ जैसलमेर गया। वहाँ जाकर पता चला कि यह तो 2 साल से अकाल पड़ा है और पानी लेने के लिए 5 किलोमीटर जाना पड़ता है। मामा मामी से मिलने के बाद मेरे मामा का लड़का और मैं पानी लेने के लिए चल पड़े। रास्ते में पैदल चलते हुए थक गए थे और एक जगह पर बैठ गए। तब उसने एक किस्सा सुनाया कि पिछले साल पानी की वजह से एक औरत का बच्चा रो रहा था और वो काफ़ी बीमार था। इसलिए वो पानी मांगने हमारे गांव में आई, लेकिन उसको किसी ने पानी नहीं दिया। जब वो वापस लौट रही थी तो रास्ते में उसको ठाकुर के घर पर पानी दिखा, तो उसने बिना पूछे पानी पीने की कोशिश की। जब उसको ठाकुर ने देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया और कुदाली लेकर उस औरत की तरफ दौड़ पड़ा। उस औरत ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो गिर गई। ठाकुर ने बिना आव ताव देखे कुदाली से उस औरत की हत्या कर दी। उसके एक दिन बाद उस बच्चे की भी बिना पानी के मौत हो गई। कुछ दिनों बाद खबर आई कि उसी कुदाली से ठाकुर को भी किसी ने मार दिया और धीरे धीरे उसके पूरे परिवार को किसी अनजानी ताकत ने मौत के घाट उतार दिया।
यह किस्सा सुनने के बाद हम दोनों पानी लेकर वापस गांव की तरफ लौटने लगे। हल्का हल्का अंधेरा हो चुका था। अचानक हमारे सामने एक बच्चा आया और पानी मांगने लगा, लेकिन इतनी दूर से पानी लाने के कारण हमने उसे मना कर दिया। घर पहुंचकर मैंने खाना खाया और पेड़ के नीचे पलंग पर सो गया। अचानक रात को वही बच्चा मेरे सामने आया और पानी मांगने लगा। मैंने ध्यान नहीं दिया और गुस्से से उसे कहा, चले जाओ। अचानक मुझे सामने वो औरत दिखाई दी। अचानक मैं उठ गया और देखा वहाँ कोई नहीं था। मैंने सोचा कोई सपना आया होगा। फिर रात को 2 बजे के आसपास मैं पेशाब करने के लिए खुले मैदान की तरफ गया और मुझे पानी शब्द सुनाई दिया। मैंने सोचा मामी होगी। फिर मैं वापस पलंग की तरफ लौटा ही था कि अचानक फिर पानी शब्द सुनाई दिया। अब मैं गुस्से से आग बबूला हो गया और कहा, कौन है? सामने आओ, अभी पानी देता हूँ। इतना कहते ही मेरे पीछे किसी के होने का अनुभव हुआ। तो मैंने मुड़कर देखा तो एक औरत कुदाली लेकर खड़ी थी। मैं डर के मारे बहुत जोर से भागा और रास्ते में एक पत्थर से ठोकर लगने से नीचे गिर गया। उसके बाद जो हुआ वो चमत्कार से कम नहीं था। उस रात हल्के बादल थे और अचानक कुछ पानी की बूंदें उस औरत पर खड़ी उस औरत पर पड़ी और वो औरत गायब हो गई। मैं अपनी जान बचाने के लिए प्रभु को धन्यवाद देने लगा। अगले दिन ही सुबह जल्दी 5 बजे मैंने अपने घर मकराना जाने की ठान ली। मैं अपने मामा मामी को बिना बताए निकल पड़ा। स्टेशन पर पहुंचा और बैठे हुए मैंने देखा कि एक बच्चा रो रहा था। मैं घबरा गया। उसके पास एक औरत थी। वो औरत मेरे पास आने लगी। वो मेरे पास आई और मुझसे पानी मांगने लगी। मेरे को भी पानी चाहिए था, लेकिन मैंने अपनी बोतल से उस औरत और उस बच्चे को पानी पिला दिया। उसके बाद ट्रेन आ गई और मैं अपने घर पहुंच गया। उसके बाद से मैं हमेशा पानी अपने पास रखकर सोता हूँ। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं अब अगली कहानी। मेरे मामा जी के लड़की की शादी थी। शादी गांव में थी। एक दिन पहले गाने बजाने का माहौल चल रहा था। मेरे भाई यानी मामा के लड़के, उनके कुछ दोस्त भी आ रखे थे। उनकी पड़ोस के घर की छत पर पानी पिलाने की दावत चल रही थी। भाई ने मुझे पैसे दिए और अपने एक दोस्त के साथ मीट लेने भेज दिया। मामा के घर पर मांसाहारी खाने की मनाही थी, इसलिए हमें यह काम चुपके से करना था। हम दोनों बाइक पर सवार होकर निकल पड़े। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। वह बाइक की लाइट के अलावा कोई रोशनी नहीं थी। वापस आते समय घर से करीब 1 किलोमीटर पहले हमारी बाइक रुक गई। काफ़ी कोशिश करने पर भी चालू नहीं हुई। हम खींचकर बाइक ले जाने लगे। कुछ ही दूरी पर हमें एक बूढ़ा आदमी दिखा। वह हमारे पास आया और कहने लगा, थोड़ा मीट दे दो। हमें पहले ही गुस्सा आ रहा था। उसकी बात सुनकर और गुस्सा आने लगा। भाई के दोस्त ने चिढ़कर कहा, तेरे बाप ने खाया है कभी मीट? चल भाग यहां से। आदमी ने फिर से मीट मांगा, मगर हमने उसे धमकाकर भगा दिया। घर पहुंचकर मैंने भाई को मीट पकड़ा दिया और नाच गाने वाले कमरे में चला गया। वहां जाकर देखा तो नाच गाना बंद हो गया था। सब लोग दीदी यानी दुल्हन को घेर कर खड़े थे। दीदी अजीब सी हरकतें कर रही थी और कह रही थी, मुझे मीट खाना है। दीदी ने जिंदगी में कभी भी मीट नहीं खाया था। सबको समझ आ रहा था कि ये भूत प्रेत का चक्कर है। मामा ने दीदी को जोर के 2 थप्पड़ मारे। दीदी ठीक हो गई, मगर मामी अजीब सी हरकतें करने लगी। ये सिलसिला चलता रहा। भूत एक को छोड़ता तो दूसरे पर चला जाता। सब
भूत को समझाने लगे कि इस घर के लोग मांस मछली छूते तक नहीं हैं। पर भूत ने बताया कि इस घर के कुछ लोगों ने मीट मंगाया है और मेरे मांगने पर मुझे नहीं दिया। ये सुनकर कुछ कुछ बात मेरी समझ में आने लगी। मैं भागकर भाई के पास गया और घर और रास्ते पर हुई घटना के बारे में बताया। भाई ने वहां से मीट का एक टुकड़ा उठाया और चल दिया। उस समय भूत दीदी पर लगा हुआ था। भाई ने मीट का टुकड़ा दीदी के मुंह में डाल दिया। तब जाकर दीदी शांत हुई। थोड़ी देर बाद सब सामान्य हो गया और सब अपने अपने काम में लग गए। मगर मामा थोड़े गुस्से में लग रहे थे। शायद वो भाई पर गुस्सा थे। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं अगली कहानी। यह कहानी है एक चुड़ैल की, जो एक व्यक्ति के पीछे ही पड़ गई थी। और हाँ, ये चुड़ैल उस व्यक्ति से बहुत कुछ दिल की बातें करती थी। इस चुड़ैल का तो यहाँ तक कहना था कि उसको उस व्यक्ति से प्यार हो गया है और वह सदा के लिए उसका बनकर रहना चाहती है। पर क्या वह चुड़ैल उस व्यक्ति को अपना बना पाएगी? शायद यह कहानी इस रहस्य पर से पर्दा उठाएगी और एक चुड़ैल के प्रेम को, उसकी चाहत को बयां करेगी। हाँ, पर इतना ही नहीं, मैं बता दूं कि यह कहानी मैंने उस व्यक्ति से सुनी है जिसके पीछे वह चुड़ैल पड़ गई थी। हाँ, मतलब प्यार में। एक दिन जब मैं उस व्यक्ति के पास बैठा, भूत प्रेतों के बारे में जानने के लिए बहुत ही उत्सुक था, तो उस व्यक्ति ने यह कहानी सुनाई। आप भी सुनिए और आनंद लीजिए। डरना मना है। यह कहानी आज से 55-60 साल पहले की है, जब गांवों के अगल बगल में बहुत सारे पेड़ पौधे झाड़ियां आदि हुआ करती थी। जगह जगह पर बसवाड़ी यानी बांस का बगीचा, महुआनी यानी महुआ का बगीचा, बारियां यानी आम आदि पेड़ों के बगीचे आदि हुआ करती थी। गांव के बाहर निकलने के लिए कच्ची पगडंडियां थीं, वह भी मूंज आदि पौधों से घिरी हुई। ऐसे समय में भूत प्रेतों चुड़ैलों का बहुत ही बोलबाला था। लोगों को इन अनसुलझी आत्माओं के डरावने अनुभव हुआ करते थे। यहाँ तक कि ये रोएं खड़ी कर देने वाली आत्माओं के कुछ नाम भी हुआ करते थे, जो इनके काम या रहने की जगह आदि पर रखे जाते थे। जैसे पंडित जी के श्रीफल पर की चुड़ैल, निटुआ बीर बाबा, बड़की बारी वाला भूत, बांसबाड़ी में की चुड़ैल। तो आइए आप लोगों को उस चुड़ैल से मिलवाता हूँ, जो एक आम के बगीचे के कोने में स्थित एक बांस की कोठी में रहती थी। यह कहानी जिस समय की है, उस समय बहरू बाबा गबड़ू जवान थे। चिक्का, कबड्डी, दौड़ आदि में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे और हमेशा बाजी मारते थे। अरे भाई, कबड्डी खेलते समय अगर 3-4 लोग भी उन्हें पकड़ लेते थे, तो सबको खींचते हुए बिना सांस तोड़े बहरू बाबा लाइन छू लेते थे। बहरू बाबा के घर के आगे लगभग 200 मीटर की दूरी पर उनका खुद का एक आम का बगीचा था, जिसमें आम के लगभग 15-16 पेड़ थे। और इस बगीचे के एक कोने में बसवाड़ी भी थी, जिसमें बांस की 3-4 कोठियां थीं। आम का मौसम था और इस बगीचे के हर पेड़ की डालियां आम से लदकर झूल रही थीं। दिन में बहरू बाबा के घर कोई व्यक्ति दिन भर इन आम की रखवाली करता था, पर रात को रखवाली करने का जिम्मा बहरू बाबा का ही था। रात होते ही बहरू बाबा खाने पीने के बाद अपना बिस्तर और बसखटिया उठाते थे और सोने के लिए इस आम के बगीचे में चले जाते थे। एक रात बहरू बाबा बगीचे में अपनी बसखटिया पर सोए हुए थे, तभी उनको बसवाड़ी के तरफ कुछ आहट सुनाई दी। बहरू बाबा तो जग गए, पर खाट पर पड़े पड़े ही अपनी नज़र बसवाड़ी की तरफ घुमा दिए। उनको बसवाड़ी के कुछ बांस हिलते हुए नजर आ रहे थे, पर हवा न बहने की वजह से उनको लगा कि कोई जानवर बांसों में घुसकर अपने शरीर को रगड़ रहा होगा और शायद इसकी वजह से ये बांस हिल रहे हैं।
इसके बाद बहरू बाबा उठकर खाट पर ही बैठ गए और अपनी लाठी संभाल लिए। अभी बहरू बाबा कुछ बोले इसके पहले ही उन्हें बसवाड़ी में से एक औरत निकलती हुई दिखाई दी। उस औरत को देखते ही बहरू बाबा की सांसें तेज हो गईं और वे लगे सोचने की इतनी रात को कोई औरत इस बसवाड़ी में क्या कर रही है। जरूर कुछ गड़बड़ है। अभी वे कुछ सोच ही रहे थे कि वह औरत उनके पास आकर कुछ दूरी पर खड़ी हो गई। बहरू बाबा तो हक्का बक्का रह गए थे। उनके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। पर कैसे भी हिम्मत करके उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो, इतनी रात को यहाँ क्यों आई हो। बहरू बाबा की बात सुनकर वह औरत बहुत जोर से डरावनी हंसी हंसी और बोली, औरत हूँ और इसी बसवाड़ी में रहती हूँ। बहुत दिनों से मैं तुमको यहाँ सोते हुए देख रही हूँ और धीरे धीरे मुझे अब तुमसे प्यार हो गया है। मैं सदा तुम्हारी होकर रहना चाहती हूँ। बहरू बाबा को अब यह समझते देर नहीं लगी कि यह तो वही चुड़ैल है जिसके बारे में लोग बताते हैं कि इस बगीचे में बहुत साल पहले घुमक्कड़ मदारी परिवार आकर लगभग 3-4 महीने रहा था। और एक दिन कुछ कुछ लोगों ने उस मदारी परिवार की एक 10-11 साल की बालिका को इसी बसवाड़ी में मरे पाया था। और मदारी परिवार वहां से अपना बुरिया बिस्तर लेकर नदारद था। और वही बालिका चुड़ैल बन गई थी क्योंकि उसकी हत्या गला दबाकर की गई थी। बहरू बाबा अब धीरे धीरे अपने डर पर काबू पा चुके थे और उस चुड़ैल से बोले कि तुम ठहरी मरी हुई आत्मा और मैं जीता जागता इंसान, तुम बताओ मैं तुमको कैसे अपना सकता हूँ। बहरू बाबा की बात सुनकर वह चुड़ैल थोड़ा गुस्से में बोली कि मैं कुछ नहीं जानती। अगर तुम मुझे ठुकराओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम्हें हर हालत में मुझे अपनाना ही होगा। अब बहरू बाबा कुछ बोले तो नहीं, पर धीरे धीरे हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। वह चुड़ैल धीरे धीरे पीछे हटने लगी, पर बहरू बाबा को चेतावनी भी देती गई, हर हालत में उनको उसे अपनाना ही होगा। इस घटना के बाद तो बहरू बाबा की नींद उड़ गई और वे अपनी बसखटिया उठाए घर चल चल दिए। दूसरे दिन रात को बहरू बाबा ने बगीचे में न सोने के लिए बहाना बनाया और घर के बाहर दरवाजे पर ही सो गए। अरे ये क्या, रात को उनकी अचानक नींद खुल गई तो वो क्या देखते हैं कि उनके साथ कुछ गड़बड़ हो गई है और कोई औरत उनके पास ही सोई हुई है। बहरू बाबा फौरन जाग गए और उस औरत से लगे पूछने कि कौन हो तुम। वह औरत डरावनी हंसी हंसी और बोली कि रात वाली ही हूँ, तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। और हाँ, अब तो तूने मुझे अपना भी लिया है। अब प्रतिदिन रात को वह चुड़ैल बहरू बाबा के पास आने लगी और बहरू बाबा चाहते हुए भी कुछ न कर सके। इस घटना को चलते 15-20 दिन बीत गए। अब बहरू बाबा में पहले वाली ताकत नहीं रह गई। वे बहुत ही कमज़ोर हो गए थे। उनके घर वाले ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इनको क्या हो गया है। एक हट्टा कट्टा आदमी इतना कमज़ोर कैसे हो गया। घर वालों ने बहरू बाबा से बहुत बार पूछा कि उन्हें क्या हो गया है, पर वे लोक लाज के डर से कुछ बताते ही नहीं थे। कई डॉक्टरों को दिखाया गया, पर बहरू बाबा की हालत में कोई सुधार नजर नहीं आया। एक दिन गांव में नौटंकी आया हुआ था और बहरू बाबा अपने दोस्तों के साथ नाच देखने गए हुए थे। जहां नाच हो रहा था वहां पान की दुकान भी लगी हुई थी। बहरू बाबा ने वहां से पान लगवाकर एक बीड़ा खा लिया और पान वाले से 2 बीड़ा लगाकर बांध कर देने को कहा। पान वाले ने 2 बीड़ा पान कागज में लपेटकर बहरू बाबा को दे दिया। नाच देखने के बाद बहरू बाबा घर आए और सोने से पहले एक बीड़ा पान निकाल कर खा लिए और बाकी एक बीड़ा वैसे ही लपेटकर पॉकेट में रख लिए। उस रात बहरू बाबा के साथ एक चमत्कार हुआ और वह चमत्कार यह था कि वह चुड़ैल उनके पास नहीं आई। सुबह बहरू बाबा जगे तो बहुत खुश हुए। उनको लगा कि पान लेकर सोने की वजह से
वह चुड़ैल उनके पास नहीं आई। उन्होंने अपने पास रखे हुए दूसरे बीड़े को खाया नहीं, बल्कि उसको वैसे ही पॉकेट में रख लिया और सो गए। उस रात वह चुड़ैल तो आई, पर उनके खाट से कुछ दूरी पर खड़ी होकर चिल्लाने लगी। भैरू बाबा की नींद खुल गई और वे उठकर बैठ गए। उस चुड़ैल ने गुस्से में कहा, तुम्हारे पॉकेट में जो पान लपेटा हुआ कागज है उसको निकाल कर फेंक दो। पर ऐसा करने से भैरू बाबा ने मना कर दिया। लाख कोशिशों के बाद भी जब वह चुड़ैल अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई, तो रोते हुए बसवाड़ी की ओर चली गई। अब भैरू बाबा को नींद नहीं आई। वे फौरन टॉर्च जलाकर पान लपेटे उस कागज को देखने लगे। उनको यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि पान जिस कागज में लपेटा था वह कागज किसी अखबार का भाग था और उसमें हनुमान यंत्र बना हुआ था। अब भैरू बाबा समझ चुके थे कि पान की वजह से नहीं, बल्कि हनुमान जी की वजह से उस दुष्ट चुड़ैल से उनका पीछा छूटा है। दूसरे दिन नहा धोकर भैरू बाबा मंदिर गए और वहां से एक हनुमान जी का लॉकेट खरीदकर गले में धारण कर लिया। इतना ही नहीं, अब रात को सोते समय वो हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं और हनुमान चालीसा का जो किताब है उसको सिर के पास रख कर सोते हैं। अब भैरू बाबा फिर से भले चंगे हो गए थे और अब आम के बगीचे में सोना भी उन्होंने शुरू कर दिया था। हाँ, पर वे जब भी अकेले सुनसान में उस बसवाड़ी की तरफ जाते थे, उस चुड़ैल को रोता हुआ पाते थे। वह चुड़ैल भैरू बाबा से अपने प्यार की भीख मांगते हुए गिड़गिड़ाती रहती, पर अब उसकी बातों में भैरू बाबा नहीं आते थे। तो बोलिए जय बजरंगबली। तो दोस्तों, कहानी यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय वीर बालाजी।